भूल से आ गए हैं फूल, लेकिन इनका इस्तेमाल करेंगे जरूर। आइए, बहुत ही सुंदर विवाह इत्यादि का कार्यक्रम हुआ और आप जानते हैं मैंने कल कहा था कि रुक्मणी विवाह में क्या होता है जी? कन्यादान होता है। तो कन्यादान में आप क्या लाए हो? फ्रीज। फॉर्चूनर। पैसे कितने? अब देखो, मैं बड़े कमाल की बात बता रहा हूँ, बड़ी सीधी सी सच्ची सी बात बता रहा हूँ, मेरी बात का कोई आइए एक बार मेरे भैया अभिमन्यु जो आकेपुर से आए हैं और एक बार वो भी आए। सतीश प्रधान आदरणीय प्रधान जी सतीश प्रधान जी कमसाड़ से 1100 रुपये श्रीमद् भागवत कथा में सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत साधुवाद। और आकापुर से चल करके अभिमन्यु जी अपनी पूरी मंडली के पूरे दल बल के साथ में आए हैं। वैसे तो 3 दिन से लगातार आ रहे हैं सबके सब लोग, लेकिन आज अभिमन्यु भी आए हैं। थोड़ी व्यवस्था है कि उन्हें बैंक में कार्यरत हैं, समय नहीं लग पाता, लेकिन आज आए। और अभी 2 महीने पहले इन्होंने बड़े भाव से अकेले ने ही इतने सुंदर ढंग से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया कि आनंद आ गया। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, तभी तो ये यहाँ दौड़े दौड़े चले आते हैं। आइए, कुछ दान भी आया है, जल्दी। देखिए, कन्यादान का ही विषय चल रहा है, वो दान आया है। कुछ दान आया है, उसको भी सुन लेंगे। और जो देना चाहते हैं वो यही समय है, जिसको भी देना है दान फटाफट आकर के दे दें। ना बुलवाना चाहे बुलवा दे, वरना सामने परात रखिए, इसका इसे ऊपर तक मत दे दो, ठीक है? लेकिन 10-10 से देंगी, 100 या 500 वाले 10-10 वाले में आई आदरणीय अभिमन्यु जी का को आशीर्वाद देते हुए महाराज श्री बड़ी ही सुंदर सी कथा का आयोजन इन्होंने कराया था। भैया ने बैंक में रहते हैं, अगर किसी का बैंक में कोई काम हो तो इनसे मिल लेना, वो आपका हो जाएगा। 1100 रुपये की सेवा अभिमन्यु भाई के द्वारा हुई है श्रीमद् भागवत कथा में। अभी 2-2.5 लाख रुपये इन्होंने कथा में लगाए थे। तो उसके बाद में फिर ये सब लोग को लेकर के, पूरे गांववासियों को लेकर के गंगा जी स्नान करने के लेकर के गए थे। वहां पर भी जाकर के भंडारा दिया और सबको स्नान करवा देते हैं। कथा सुनने के बाद में विधान है कि सबको गंगा स्नान करना चाहिए। कुछ माताओं बहनों ने मुझसे पूछा है कि महाराज जी कब करना चाहिए? वैसे तो तुरंत ही करना चाहिए, कल भंडारा होगा कल ही करना चाहिए। दूसरी बात ये है, अब बड़ी सरल सी बात बता दूं, मेरी बात करिए, बुरा मत मानना। अपने मन में कोई बात तो कह देनी चाहिए, क्योंकि कल ये मत कहना कि महाराज जी आपने नहीं बताया था, मैं बता करके जा रहा हूँ। जब तक गंगा स्नान नहीं करोगे तब तक आपकी कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है। कथा सुन करके गंगा स्नान बहुत जरूरी है। खास तौर से जिन्होंने कलश उठाया है और यजमान लोग हैं, वैसे तो सबको जाना चाहिए जिन्होंने सुनी है, लेकिन कलश वालों को और यजमान परिवार को जरूर गंगा स्नान करना चाहिए, तभी आपकी कथा सुनने का लाभ होगा। लेकिन यदि आपके दरवाजे से व्यास मंडली भूखी जा रही है तो आप भले गंगा छोड़ समंदर ना लो, तो भी आपकी कथा का कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई फल नहीं मिलेगा। ठीक है जी? आप लोग भले रोज शुक्रवार हरिद्वार नहाने के लिए जाओ, लेकिन अगर यहाँ से ये लोग भूखे प्यासे जाएंगे तो आपकी कथा सुनने का, गंगा नहाने का कोई फल मिलने वाला नहीं है। समझ गए होगे? छोटे से शब्दों में मैं बता रहा हूँ, आज कथा बस 10 मिनट और है,
10-15 मिनट कथा संपूर्ण हो चुकी है और बड़ी खुशी की बात है। यदि गांव वाले चाहें तो मुझसे हिसाब भी ले सकते हैं। अभी तक गांव वालों की तरफ से अगर मैं अपने भक्तों की बात छोड़ दूं जो बाहर से आए हैं, तो कपसाड़ गांव की तरफ से मुश्किल से मुश्किल बिलट सिलट के सब लगा करके 17,000 रुपये आए हैं। उनमें से पेट्रोल डीजल भी है। इस कथा में मुझे कम से कम 55,000 रुपये अपनी जेब से भरने पड़ेंगे, सुबह भर दूंगा, वो भी बिना भंडारे के। और अगर आप चाहते हो तो भंडारे भी करके जाऊंगा। आपने कथा कराई, आप लोगों ने बैठ करके सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। अब बाहर के व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, मुझे इस बात का उठाना मत देना महाराज जी आपने बदनामी की है, लेकिन मेरे पास में समय नहीं है। अब मेरे पास में केवल 10 मिनट है, मैंने 10 मिनट में अपनी बात कह दी। अगर आपका अपनी इज्जत का इतना वो है तो जैसा चाहो वैसा कर लेना, नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहोगे तो पूरे गांव का भंडारा करके भी जाऊंगा कर, क्योंकि मैं भी ठाकुर हूँ और आप भी ठाकुर हो, लेकिन मैं दूसरे टाइप का ठाकुर हूँ। बोले श्री बाल के बिहारी लाल जय। आइए कुछ दान दाताओं ने दान दिया है। शिवम लोकेश, सुपुत्र लोकेश जी कोलू वाले 11 किलो गेहूँ 100 रुपये का दान आया, जोरदार ताली बजाने के लिए। 21 किलो गेहूँ का दान नमन विशाल जनक सिंह जी के यहाँ से आया है, जोरदार तालियां बजाएं। 20 किलो गेहूँ और 100 रुपये गौतम जी जय भगवान जी के यहाँ से आया है, जोरदार तालियां बजाएं। 11 किलो गेहूँ सुदेश जी जो कीर्तन करने वाली हैं उनकी तरफ से 100 रुपये और 11 किलो गेहूँ का दान आया है, जोरदार तालियां बजाएं। और आदरणीय हमारे सुधीर भैया जी जिनके यहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ पर ये कथा हो रही है, जो सुबह शाम हमारे खाने का भी ध्यान रखते हैं। अगर बाहर से बुलावा आ जाए तो चले जाएं, वरना इनकी जुम्मे तो हमें खाना ही है। सुबह का नाश्ता, दोपहर की चाय, शाम का भी भोजन, नहीं होता तो तीनों टाइम का भोजन भी वही दे रहे हैं। गाँव वालों ने भी काफ़ी लोगों ने हमको बुलाया है, भोजन प्रसाद ग्रहण कराया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आदरणीय सुधीर जी की ओर से 5100 रुपये और 1 क्विंटल गेहूँ, 1 क्विंटल गेहूँ 5100 रुपये का दान उनकी तरफ से आया है। आइए, बार बार उनका धन्यवाद है। और आइए भक्तों, अगर किसी का नाम नहीं बुला हो तो वो दोबारा बुलवा सकते हैं। जिसने 100 रुपये दिए वो दोबारा 500 रुपये देकर के नाम बुलवा सकता है, सही बुलवा सकता है। आइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो दान यहाँ पर आया है, क्योंकि ये मेरे गोविंद सबके नाम जानते हैं और सबकी जेब भी जानते हैं, सबके नाम जानते हैं और सबकी जेब जानते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, छोटा सा बस। एक हमारे महाराज जी हैं शेरपुर, आपने सुना होगा, राम रतन महाराज जी शेरपुर वाले, बहुत बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर है वहाँ पर। वो एक बार सिंहासन पर बैठे थे, आसन पर बैठे थे, और वहाँ पर दान देने वालों की लाइन लग रही थी। कोई 100 दे रहा था, कोई 1000 दे रहा था, कोई 2000 दे रहा था, कोई 50,000 दे रहा था, कोई लाख दे रहा था। गुड्डू जी 100 रुपये का दान सहयोग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनेंगे मेरी बात को दोस्तों। श्री 200 रुपये का दान दिया है, धन्यवाद बार बार बार। तो महाराज जी ने जो लाख रुपए दे रहे थे, 50 लाख दे रहे थे, उनकी तरफ नहीं देखा, जो दे रहा है दे रहा है। एक बुढ़िया आई, उसने अपनी जेब से बेचारी ने एक छोटा सा बटुआ निकाला और उस बटुए को निकाल करके और 1 रुपया महाराज जी के चरणों में रखा, और महाराज जी ने उस रुपये को उठाया और माथे से लगाया और अपनी जेब में डाला। और वहां पर हम जैसे मंदबुद्धि लोग भी बैठे थे। हमने पूछा, महाराज जी ये जो 50-50 हजार रुपए दे रहे, 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं, इनकी तरफ तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, और इसने बुढ़िया ने 1 रुपया दिया है, तुम इसको लेकर के चूम रहे हो। महाराज जी ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, जिस आदमी ने 1 लाख रुपए दान किए हैं उसके घर में कम से कम बजट होगा 10 लाख का, और इस बुढ़िया की जेब में केवल 1 ही रुपया था। अब ये पैदल जाएगी, इसके पास किराया भी नहीं है, इसने अपनी पूरी संपत्ति हमको दे दी। तो हमको यूं प्यारा है 1 लाख रुपया। समझदार हो गए तो समझ रहे, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें दाग दीजिए, लेकिन जिसकी जितनी सामर्थ हो अपने सामर्थ के हिसाब से यहाँ दान
दे सकता है। आइए, रुक्मन का विवाह और कन्हैया का विवाह हो रहा है, शायद संपन्न हो गया है। आइए, पहला विवाह भगवान का रुक्मणी के साथ विवाह, दूसरा विवाह सत्यभामा। भगवान की कितनी पटरानियां हैं? 8। ये तो जानते होंगे कितनी पटरानियां हैं? 8। और रानियां कितनी हैं? 16,100। तो 8 पटरानियों में कौन कौन है? रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, नागंजती, मित्रवृंदा, ये भगवान की अष्टपटरानियां हैं। और 16,100 जो रानियां हैं, जो 16,100, एक राक्षस हुआ है भौमासुर, पृथ्वी का इकलौता बेटा। ये धरती माँ है, इसका इकलौता पुत्र भगवान के पास में पहुंच के भगवान से जाकर के निवेदन किया, प्रभु मेरे ऊपर आपके बनाए हुए सभी जीव इतने पाप कर्म करते हैं, इतना भार रखते हैं, मैं फिर भी सहन करती हूँ, हंसती हूँ, सब कुछ करती हूँ। मेरा केवल एक पुत्र हुआ है और उस पुत्र को जब तक मैं न खाऊं तुम प्राण दंड नहीं दोगे। भगवान ने कहा ठीक है, आपकी बात स्वीकार है। ये पृथ्वी का बेटा भौमासुर बड़ा बलशाली है। इसने क्या किया कि जगह जगह से राजाओं महाराजाओं की राजकुमार बेटियां चुरानी शुरू कर दी और 16,100 राजकुमारियों को चुरा लिया। मन में कोई संख्या निश्चित था कि जब इतनी हो जाएगी सभी के संग में शादी करेंगे, सभी के संग में शादी करेंगे। सारे देवता लोग इकट्ठा होकर के पहुंच गए भगवान के पास में, जाकर के कहा, हे नारायण, हे हरि, इस दुष्ट से हमारी रक्षा करें। भगवान ने चढ़ाई कर दी भौमासुर पर। जो सत्यभामा है, भगवान की पटरानियों में से एक सत्यभामा। सत्यभामा पृथ्वी देवी का अवतार है, धरती माता का अवतार है सत्यभामा। सत्यभामा बहुत बड़ी युद्ध कौशल में निपुण स्त्री है। उन्होंने कहा, स्वामी तुम युद्ध में जा रहे हैं तो मैं तुम्हारे संग युद्ध में चलूंगी। सत्यभामा को साथ में ले लिया, जाकर के भौमासुर के राज्य पर चढ़ाई कर दी। युद्ध होने लगा, महीनों बीत गए। और जब महीनों बीत गए तो सत्यभामा के सबर का बांध टूट गया और कहने लगे, प्रभु क्यों इस दुष्ट के साथ में अटखेलियां कर रहे हो, इसका वध क्यों नहीं कर डालते? प्रभु ने कहा, मैं यही तो चाहता था कि तुम एक बार अपने मुख से कहो, अब तुमने कह दिया तो अब वध हो जाएगा। भौमासुर का वध किया और वहां पर 16,100 राजकुमारियों को मुक्त कराया। उन 16,100 राजकुमारियों ने गोविंद की ओर देखा, द्वारकाधीश की ओर देखा और भगवान ने उनकी ओर देखा। सो महाराज भगवान ने उनकी ओर देखा तो मन में दया भाव जाग गया। प्रभु ने सोचा कि एक ये स्त्री है, अबला है, घर वाले अपनाएंगे नहीं और समाज जीने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इनका हरण हुआ है। घर वाले अपनाएंगे नहीं, जो माता पिता हैं, भाई लोग, और समाज इनको जीने नहीं देगा, जबकि इनका कोई अपराध नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, उनके सामने और जाकर के कहा, देवी यदि तुम्हें पूरा ना लगे तो मेरा एक निवेदन है, मैं तुम सबके साथ में विवाह करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही सबके आंखों में आंसू आ गए कि हमने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम भक्त वत्सल हो, तुम दयालु हो, तुम परमात्मा हो। आज देख भी लिया, सबने सहमति दे दी। केवल इसलिए शादी की उनके संग में कि इन्हें समाज में मान सम्मान प्राप्त होता रहे, नहीं तो ये न घर की रहेगी न घाट की। तो इस प्रकार भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। आइए अब सबसे अंतिम पड़ाव पर चलते हैं। भक्त शिरोमणि श्री दामा के चरित्र में कृष्ण का एक मित्र है, कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा व्यक्त इंद्रिय आर्थेषु प्रशांत आत्मा चित्तित्रियो। कृष्ण का एक सखा है, कैसा है? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मण है और ब्राह्मण में भी कैसा है? उत्तम है। और कैसा है? व्यक्त इंद्रिय आर्थेषु,
कोई इच्छा नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं है। और कैसा है? प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, परम संतोषी और इंद्रियों को जीतने वाला, ऐसा कृष्ण का सखा है। शरीर की एक एक हड्डी चमक रही है, फटे कपड़े पहने हुए, पैरों में बिवाइयां पड़ी है, मुखमंडल पर तेज करोड़ों सूर्य की भांति है, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, केवल कृष्ण का गुणगान करता है। आइए ये चरित्र सुनने से पहले एक थोड़ा ये फूल आपके सुनेग लग जाएंगे जो आपने 7 दिन की मेहनत करने के बाद में इकट्ठा करे हैं। ये फूल एक बार खत्म हो जाए, उसके बाद में कथा बांट दो, ये फूल बांट दो सब, इनका भी कोई सम्मान कर लो आप। थोड़े से बचा लियो, थोड़े से बेटा, थोड़े से ये रख बटवा दो, बांट दो, ये भी बांट दो। आप इसकी बात अंदर नहीं करना, मुझे बता दीजिए। ले भाई, ये बांट दो, आओ लगा। कहाँ से? बहुत टाइम है। फूलों में सज रहे हैं, जल्दी जल्दी बांट दो, तुमको 1 घंटा बांटने लगा दो। सजी रही
बैठ जाओ जी। हाँ बैठो बैठो सज गए बैठ गया अब जी ये पैसे नहीं ले सकते बैठ जाओ शोर मत करो, थोड़ी सी देर की बात हो रही है। आइए कुछ दान और आया है 200 रुपये आदरणीय सूर्य जी के यहाँ से आए हैं, जोरदार तालियां बजाएंगे उनके लिए। 11 और विहान 11 किलो गेहूं वंश और विहान उनकी तरफ से आए हैं और 500 रुपए का दान आया है कुशलपाल प्रधान जी के पोते आदरणीय कुशलपाल प्रधान जी के पोते की तरफ से 500 रुपए जोरदार तालियां बजाएंगे उनके लिए। और जितना भी तुमने यहाँ पे रखा है ना, किसने 100 किसने 50 रखा, उनके लिए मैं बजाता होता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार मेरे गोविंद के चरणों में जो दान रखा है इसे दिन दुगना रात चौगुना करके आपको वापिस लौटाएंगे मेरे गोविंद। आओ ये कथा में प्रवेश करते हैं, समय बहुत हो गया क्योंकि अभी प्रसाद में बने सारे काम होंगे। कृष्ण का सखा है लेकिन कैसा है, ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में उत्तम है, जितेंद्रिय है, प्रशांत आत्मा है और व्यक्ति है इंद्रियों से, व्यक्ति आर्थिक से। शरीर की एक एक हड्डी चमक रही है, दिखाई दे रही है। पैरों में गुवाइयां पड़ी है, एक धोती है फटी सटी सी, उसमें भी 20 जगह छेद है। महाराज धर्मपत्नी है, नाम सुशीला देवी, 4 बच्चे हैं। चार बच्चे, घर में गरीबी का ये हाल है कि कई दिन बीत गए, 3-4 बीत गए, लेकिन बच्चों के मुंह में अन्न का एक भी दाना नहीं गया। धर्मपत्नी सुशीला का सबर का बांध टूट गया। पतिदेव को जाकर के कहूंगी, लेकिन जब भी जाती है कहने के लिए तो सुदामा जी को भजन करते देखती, पूजा करते देखती, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, कृष्ण नाम का जाप चल रहा है। इतना स्वाभिमानी ब्राह्मण है कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। किसी ने खुश होकर के जो दे दिया सो ले लिया, नहीं तो नहीं। सुशीला देवी ने कहा, तुम्हें कुछ ज्ञात भी है, तुम्हारे बच्चों को आज कितने दिन हो गए अन्न का एक दाना मुंह में नहीं गया, ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम तो घर से बाहर या भजन में निकल जाते हो, लेकिन मैं घर में रहती हूँ, मैं एक माँ हूँ। एक माँ अपने बच्चों को भूखा प्यासा कैसे देख सकती है?
तुम्हें कुछ करना चाहिए ब्राह्मण देवता। सुदामा जी ने कहा मैं क्या करूंगा, करने वाला वो है कौन? कृष्ण। जो करेगा कृष्ण करेगा। उसने पैदा किया है तो वही खाने को देगा, वही नहाने को देगा। अब जैसे ही कृष्ण का नाम लिया सो महाराज सुशीला देवी बड़ी समझदार है, धर्मपरायण स्त्री है। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, एक काम करो, क्या तुम्हारा कभी मन अपने मित्र से मिलने के लिए नहीं करता? हमने सुना है कि आजकल वो द्वारिका के नाथ हैं, और यदि तुम उनके पास में जाओगे तो शायद वो कुछ ना कुछ तुम्हें दे देंगे। सुदामा जी ने कहा यदि धन की लालसा से तुम मुझे भेजना चाहती हो तो जीवन में कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर दर्शन करने के लिए कहना चाहती हो तो अयम ही परम लाभ है, ये मेरा परम लाभ होगा। सुशीला देवी ने कहा अरे बाबा मैं तो तुमसे इतनी विनती कर रही हूँ कि तुम जाओ और जाकर के अपने मित्र से मिल करके आओ, हाल चाल पूछ करके आओ। अब जैसे ही मित्र से मिलने के लिए बात की, उन्होंने कहा कि देवी मैं चला तो जाऊँ, लेकिन क्या लेकर के जाऊँ? मित्र के घर, बेटी के घर, मंदिर में, गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं जाऊँ तो क्या लेकर के जाऊँ? सुशीला देवी ने कहा चिंता मत करो, तुम तैयारी करो, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। पड़ोसी के घर गई, 3 घरों में जाकर के 3 मुट्ठी चावल मांगा। 3 घरों से ही चावल क्यों मांगा? क्या सुशीला देवी को एक घर में चावल नहीं मिल सकते थे? क्योंकि सुशीला देवी जानती थी कि मेरा जो पति है बड़ा स्वाभिमानी है, वो भूखा मर जाएगा लेकिन कभी ये नहीं कहेगा। कृष्ण पूछेंगे भी तो कह देगा भैया हम तो परम सुखी है, परम संतोषी है, बहुत आनंद हो रहा है परिवार में, लेकिन कभी अपनी पीड़ा नहीं कहेगा। इसीलिए 3 घर से चावल लाने का मतलब ये है कि 3 घरों के चावल एक जैसे तो कभी नहीं होंगे। कोई छोटे होंगे, कोई टूटे होंगे, कोई फटे होंगे, कोई गोरे होंगे, कोई काले। इसीलिए जब कृष्ण उस चावलों को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि घर की हालत क्या चल रही है। 3 घरों से चावल मांग करके ला कर दिया, पोटली बांध करके, एक ही वो धोती है, उसी धोती से टुकड़ा फाड़ा और फाड़ करके उसमें चावल बांध करके वो पोटली बगल में दबा दे कि जाओ अपने मित्र से मिल करके आओ, दर्शन करके आओ। सुदामा जी प्रस्थान कर गए। नदी पड़ी बीच में, नौका वाले को आवाज लगाई, नाव वाले ने बैठाया। नाव वाले बोले महाराज जी कहाँ जाओगे? नौका वाले से कहा भैया आजकल द्वारिका नाथ जो है हमारे मित्र हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। नौका वाला भी हंस पड़ा, कहाँ राजा भोज, कहाँ का अकेली? नाव वाले ने देख करके मन में विचार किया कितना भोला ब्राह्मण है, इसे ये भी नहीं पता कि तू कहाँ जा रहा है। शुल्क भी नहीं मांगा, हालत देख करके पार करा दिया। नदी पार करके चलते रहे, चलते चलते थक गए। दोपहर का समय हो गया। एक पेड़ के नीचे अपने हाथ का तकिया बना करके लेट गए और कहने लगे तेरी गर्ज हो तो बुला लेना, नहीं तो हम तो यहाँ पर विश्राम कर रहे थे। आंख लग गई महाराज, आंख खोली तो खुद को द्वारिका के अंदर पाया। बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, इमारतें हैं, सोने से बनी हुई नगरी है। द्वार पर खड़े हैं, बड़ी चहल पहल है। सुदामा जी ने जाकर के द्वारपालों से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? द्वारपालों ने कहा महाराज ये द्वारिका है। कौन सी द्वारिका? जहाँ के नाथ द्वारिकाधीश हैं। जी महाराज, क्या आप मुझे उनका दर्शन करा सकते हो? मैं बड़ी मुश्किल से आया, बहुत दूर से चल करके आया हूं, मेरी हालत इतनी खराब है तुम जानते नहीं। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी बड़ी उदास लगती है। कैसे आऊं मैं दर तेरे, आस भी अब निराश लगती है। भूख लगती है, प्यास लगती है, गिरता पड़ता जैसे तैसे महाराज आया हूँ, केवल उनका दर्शन करना चाहता हूँ। सुनो यदि पास में भी ना जा पाऊं तो दूर से करवा देना भैया, लेकिन दर्शन करके वापस लौट जाऊंगा। द्वारपालों ने देखा और महाराज ये जो आजकल जागरणों में करते हैं ना, सुदामा जी को 10-10 के नोट पर नचा रहे हैं, धक्के मार मार कर गिरा रहे हैं। सुदामा जैसे महान भक्त का अपमान गली गली में हो रहा है। हम भी दांत काटते हैं देख करके, कार्टून बना दिया है, कॉमेडियन। और वे जो द्वारपाल धक्के मारते हैं ना, भगवान के दरबार ऐसे नहीं होंगे क्या? भगवान के दरबार ऐसे होंगे द्वारपाल कि धक्के मारेंगे? भगवान का आदेश है 24 घंटे उनसे मिलने के लिए कोई भी ब्राह्मण आए, कोई भी संत महात्मा आए, उससे रोकना मत।
द्वारपालों ने कहा, ब्राह्मण देवता, शायद आपको मालूम नहीं, महाराज का आज आदेश है कि 24 घंटे ब्राह्मणों के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन अभी अभी महल से सूचना मिली है कि भगवान भोजन प्रसादी ग्रहण करके कक्ष में पहुंचे हैं, इसलिए हमारा भी फर्ज बैठता है कि कुछ पल के लिए उन्हें आराम कर देना चाहिए। लेकिन मैं तब तक आज्ञा लेकर के आता हूँ। जैसे द्वारपाल जाने लगा, जाते जाते कहा, इतना कह देना कि सुदामा आया है, मेरा नाम और बता देना। द्वारपाल ने जाकर के सूचना दी। अब जैसे ही सूचना दी कि महाराज कोई ब्राह्मण आया, अद्भुत वेश है, एक एक घंटी चमक रही है, चेहरे की फटी हुई धोती है 20-20 जगह से, पैरों में बीमारियां पड़ी है, लेकिन चेहरे का तेज अलौकिक है। उसने कहा कि तुम्हारे बचपन का मित्र है, एक साथ पढ़े। और याद आया महाराज, उसने नाम सुदामा बताया। जैसे सुना कि नाम सुदामा बताया, महाराज अपने सिंहासन से खड़े हुए दौड़ लगाई और एक डोरी पार की, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7 डोरी पार करके जैसे बाहर पहुंचे, सुदामा जी वापस जाने वाले थे, पीछे से आवाज लगाई, सुदामा मेरे मित्र तनिक रुको तो सही। सुदामा ने पीछे पलट करके देखा, दोनों मित्र एक दूसरे से लिपट करके खूब रोए। महाराज महल के अंदर ले जाकर अपने सिंहासन पर बैठाया, और जब तक रुक्मणी जल लेकर के आती तब तक श्रीमान जी ने अपने अश्वों से, अपनी आंखों के जल से सुदामा के पैर को धो डाला, चरणों को धो डाला। पानी पराग सो हाथ लगाया नहीं, अश्वन से चरण धोए, आंखों से के आंसुओं से ही चरणों को धो दिया। सिंहासन पर बैठा, सारे के सारे द्वारिकावासी देख रहे हैं, कृष्ण की पत्नियां देख रही हैं कि ये फटेहाल ब्राह्मण कौन है, इतना सम्मान, आखिर इसमें ऐसी क्या बात है। रुक्मणी ने इशारे में किया कि वो भी ब्राह्मण था जिसने तुम्हारी छाती पर लात मारी थी, किसने, भृगु ऋषि ने बैकुंठ में जाकर ही छाती पर पद प्रहार किया था। बड़े प्रसन्न हो रहे उस फटेहाल ब्राह्मण पर। प्रभु ने भी इशारों में जवाब दिया कि वो भी ब्राह्मण था जो चिट्ठी लेकर के आया था, प्रेम पत्र लेकर के आते। यदि वो चिट्ठी लेकर के ना आता तो आज तुम यहाँ ना होते। एक दूसरे के इशारों में बात चल रही है। स्वागत किया, सत्कार किया, कुशल क्षेम पूछी। द्वारिकाधीश ने कहा, सुदामा एक बात बताओ, शादी वादी की है कि नहीं की है? हाँ भैया, मन नहीं था, लेकिन परिवार वालों ने शादी कर दी। तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है और 4 भतीजे हैं भैया तुम्हारे, खूब आनंद है भैया घर में। सुदामा ने पूछा, क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना? तो तुमने बुलाया तो नहीं है? क्या बुलाता? दोपहर को घर में, शाम को पता पाया बहू आ गई, लेकिन तुम्हारी विधि विधान के अनुसार हुई है। चलो मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ अपनी पत्नियों से। अब एक एक करके पत्नी आ रही है कृष्ण की। पहले रुक्मणी आई, चरण स्पर्श किया, सुदामा जी ने दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया। सत्यभामा आई, आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। कालिंदी आई, सौभाग्यवती भव। नागरजेती आई, सौभाग्यवती भव। मित्रवृंदा आई, सौभाग्यवती भवी। ऐसे एक एक करते करते महाराज 500 आगे। सुदामा जी ने कहा, सुनो कितनी है? कन्हैया ने कहा, बहुत सारी है। तुम्हारी या किसी पड़ोसी की? भगवान ने कहा, अभी तो कुछ भी नहीं है, 16,108 है, सब अपनी ही है। तो भैया एक काम करो, इन सबकी जगह तुम आ जाओ, तुम हमको नमस्कार कर लो, हम सबके हिस्से का आशीर्वाद तुमको दे देंगे। तो गोविंद ने सब पत्नी की ओर से इस ब्राह्मण को प्रणाम किया और इस ब्राह्मण ने दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया। ये भारत का ब्राह्मण है, ये भारत का ऋषि है, ये भगवान को भी आशीर्वाद दे सकता है। ये ताकत केवल भारत के ब्राह्मण में है और किसी को नहीं। कुशल से पूछते रहे, अपने गुरुकुल की याद ताजा की। उसके बाद में कन्हैया ने कहा, एक बात बताओ, भाभी ने यहाँ भेजा, क्या हमारे लिए कुछ नहीं भेजा है? अब सुदामा जी देना तो चाहते हैं, बताना तो चाहते हैं, लेकिन उन इतने बड़े बड़े राजघरानों की राजकुमारियों को देख करके शर्मा जाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो मेरा मित्र है, समझ लेगा, लेकिन ये इतने बड़े बड़े घरों से आई हुई है, ये शायद देख करके मेरा उपहास उड़ाएंगे। इधर उधर की बात कर बहुत पीछा छुड़ाने का प्रयास करते हैं। लाला, तू पढ़ने में बहुत होशियार था, मैं पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन तुम उधम में बड़ा होशियार था।
लेकिन कृष्ण बार बार उसी बात को दोहराते, भाभी ने क्या भेजा। अब जैसे ही सुदामा जी का ध्यान इधर उधर को हुआ, जो बगल में पोटली लगी है वो छुड़ा ली, और छुड़ा करके जैसे पोटली खोल के महाराज पहली मुट्ठी भरी चावलों की, तंदूर की, तो पहले लोग की संपत्ति सुदामा को दे दी, दूसरी भरी तो दूसरे लोग की, तीसरी खाने वाले थे कि रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, क्या बात कर, क्या करना चाहते हो, सब कुछ इस ब्राह्मण को दे दोगे, हम लोग कहाँ रहेंगे। सुदामा जी ने कहा भैया भाभी सही कहती, कच्चे चावल खाने से पेट में दर्द हो जाता है, और मत खाओ। कन्हैया ने कहा तुम कहते हो तो नहीं खाता हूँ। भगवान ने क्या दिया ये सिर्फ भगवान जानते, सुदामा को नहीं पता। और सुदामा ने भी कुछ नहीं मांगा, और सुदामा जी गिरते पड़ते गए, ये नहीं कि वहां महीना 2 महीना रुके, केवल रात भर रुके, सुबह होते सुदामा जी ने विदा ले ली, भैया मैं चलना चाहता हूँ। आज्ञा लेकर के चले, अपनी नगरी में पहुंचे, और नगरी में पहुंच करके क्या देखते हैं कि जो द्वारिका में नगर महल बने हैं, वही महल जहाँ पर इनकी झोंपड़ी हुआ करती थी वहां पर बने हुए हैं। भगवान की कृपा से आज सुदामा जी के पास में त्रिलोकी की संपत्ति है। आइए, ये सुदामा चरित्र आपको केवल एक संदेश देता है कि किसी भी परिस्थिति में भगवान के प्रति अपना विश्वास टूटने मत देना, अडिग रखना। वो उनका काम है, जो देंगे सो देंगे। संपूर्ण कथा हुई नैमिषारण्य क्षेत्र में। सुखदेव सूत जी मुनि कहते हैं सोनकादि ऋषियों से कि सुखदेव जी ने से हजारों प्रश्न पूछे, परीक्षित ने। अंत में सुखदेव जी ने एक प्रश्न किया। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित से कि परीक्षित तुमने मुझसे इन 7 दिन में हजारों प्रश्न पूछे, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? परीक्षित ने कहा महाराज जरूर पूछिए गुरुदेव, क्या प्रश्न है? केवल इतना सा प्रश्न पूछा, क्या तुम मरने वाले हो? परीक्षित ने कहा नहीं। मतलब क्या है? मरता केवल शरीर है, लेकिन मैं जो हूँ मैं आत्मा हूँ। आत्मा न जलती है, न उगती है, न मरती है, न कटती है, न डूबती है, न गलती है। मैं मरने वाला नहीं हूँ। 7 दिन की कथा सुनकर के परीक्षित को ज्ञान हो गया कि मरता केवल शरीर है। शरीर को सब शास्त्रों में मरण धर्म कहा गया है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। यही इस कथा का सार है। यदि आपने ये समझ लिया कि ये शरीर कुछ केवल नाशवान है, आत्मा अजर अमर है, तो आपकी कथा सुनना सफल हो गई। आइए अब थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूँ। कल सुबह 8 बजे हवन होगा। हवन में आप अपने घर से सामग्री ला सकते हैं, घोड़ा ला सकते हैं, और जिन्हें हवन में भाग लेना है वो समय से पहुंचे। दूसरी बात, जिन्होंने कलश उठाया है कोशिश करेंगे जोड़े के साथ में आए, अपने जोड़े के साथ, अगर जोड़ा पूरा हो। और जो यजमान परिवार है वो तो है ही है, और अगर आप कहें तो भंडारे की व्यवस्था भी कर देते हैं कल के लिए। क्यों जी, ये तो महिला जगत बैठे हैं, आप सब बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर। भंडारे में क्या बनवाना चाहते हो, जो कहोगे वही कल बनवा दो। देखो भंडारा तो होना चाहिए। मैं तो अपना काम पूरा करके जाऊंगा। बताइए जी, 10-5 आदमी तो हैं गाँव के यहाँ पर। कोई बात नहीं, शाम को थोड़ा सलाह करके बता देना। ठीक है जी। सुबह 8 बजे हवन होगा, उसके बाद में भंडारा प्रसाद इत्यादि जो भी है, और फिर हम लोग यहाँ से विदा हो जाएंगे। दूसरी बात, इन 7 दिन के दौरान हमसे जो गलती हुई है, अपराध हुआ, कुछ बुरा भला कहा हो, तो उसके लिए हमें आप लोग क्षमा करें, और आपसे कोई गलती हुई तो भगवान आपको क्षमा करें। किसी भी प्रकार का कार्यक्रम, कथा, जगराते वगैरह कोई भी प्रोग्राम है अपने वैदिक सनातन धर्म से वो आप करा सकते हो। बाहर बैनर लगा है, उस पर मेरे नंबर है। चैनल भी है, चैनल पहले वाला ब्लॉक हो गया था, दूसरा अभी चालू करा है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें पैसा नहीं लगता चैनल सब्सक्राइब करने में। राज ऋषि जुगल किशोर शास्त्री, राज ऋषि जुगल किशोर शास्त्री, आपका प्रोग्राम उस चैनल पर पड़ेगा। ठीक है जी। और एक शंकर भगवान जी के भजन के बाद आइए बच्चों,
आदरणीय महाराज जी ने इस कथा को यहाँ पर ही पूर्ण रूप दिया है। उन्होंने अपने चैनल का नाम भी बताया है। ये प्रोग्राम चल रहा है, एक चैनल और भी है, संजय ठाकुर रतनपुरिया, ये तुम्हारे याद रहेगा। संजय ठाकुर रतनपुरिया, और फेसबुक जो पेज है वो भी संजय रतनपुरिया। ये जो अभी लाइव यहाँ पे चल रहा था ना, ये फेसबुक पे सबसे पहले मिलेगा आगे। और महाराज जी का चैनल और मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे जरूर सभी। कौन कौन करेंगे हाथ उठाओ, नाम मेरे याद रहने का तुम्हारा तो शाम मुझे लग रहा है। संजय ठाकुर रतनपुरिया। आओ, ये सोच रहे हैं कि कितनी जल्दी अपने यहाँ से। हाँ, अक्खेपुर वालों का एक फरमाइश है उनकी, वो तो हमें जरूर पूरी करनी पड़ेगी। शंकर भगवान का भजन, उसके बाद छोटा सा विदाई का भजन, और उसके बाद आरती, और उसके बाद प्रसाद, और उसके बाद पहले मैं विदाई का कर लूँ, फिर आप भजन करते रहिए। भजन है का फिर वो रोने वाला मामला हो जाएगा, बहुत बात है। विदाई के बाद फिर क्या करना? दुल्हन तो रोती नहीं जब ससुराल जावे, आप गुरु जाओगे बोला तो अरे नहीं, वो जमाना आओ पहले शंकर भगवान का भजन करें, बात समझो यार। कोई खुशी की बात है, कोई दुख थोड़ा ही भाई, भागवत कथा सुनिए। कोई बात नहीं, वो भजन ही ऐसा है ना। पहले आप शंकर भगवान का भजन सुनिए। लो जी, बस ठाकुर जी की बात जरूर मानेंगे, नहीं तो जयकारा वीर बजरंग, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंग, हर हर महादेव। आओ भोलेनाथ जी के चरणों में, और जटा में तेरी गंगा, जय हो। माथे पे तेरे चंदा, और बोल भोले बोल दर्शन होगा कि नहीं। आओ मीठी मीठी ताली बजा करके चलते हैं।